ताला बड़े मशहूर सहाबी हैं, बड़े मशहूर सहाबी हैं। अब वो इस पर एक रवायत कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान बयान कर रहे हैं। वो कुरान था, कुरान पर मैंने दो चार बातें की हैं, ठीक है जी। और फिर उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक हदीस कोट की, कुछ चंद एक बातें उसमें तशरीह में मैं लगा रहा, वो आपने सुन ली हैं। बस एक दो हदीसें इंशाल्लाह मैं बयान करता हूँ इसके हवाले से, फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं। बहरहाल आज के बाद क्या, आज के बाद इंशाल्लाह मैं भी और आप भी फरिश्तों को वही लिखवाना है कि जो कल हमारे लिए कयामत का दिन अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू होने का जरिया बन जाए। बस वो कई बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि यार कुछ भी ना छोड़, क्या एक गीबत छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, ये जुमला मामूली नहीं है, ये जुमला बड़ा भारी है, ये जुमला कायनात से बड़ा भारी मोहतरम, यकीनन भारी है। फरमाया कुछ ना छोड़, एक गीबत छोड़। गीबत नेकियों को तबाह कर रही है, गीबत बंदे को बर्बाद कर रही है। वल गीबत अशद्द मिन ज़ना, गीबत जना से भी, गीबत का मेरा मौजू नहीं है, वो एक बेहुदा कलाम की बात हो रही थी ना, उसमें मैंने फिर गीबत को साथ शामिल कर दिया। गीबत जना से भी अशद्द, सख्त है। जिस तरह था ना वो क्या कहते हैं, फितना, वल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल। फितना, लोगों के दरमियान फितना डालना, लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े डालना, लोगों को जुदा जुदा करना, लोगों के दरमियान खला पैदा कर देना, ऐसे लोगों का नाम होता है फितना। ऐसे लोगों का नाम क्या होता है? फितना। फलाना बड़ा फितना जी है, अया फितने तो बच जाओ है, ऐ पूरे रिश्तेदार फितना जी है, ऐ पूरे महल्ले च पूरी गली च बड़ा फितना जी है, यार इस फितने तो बच जाओ है। जरा इंदे नेड़े आया वो सारिया तो दूर हो गया। एवं है कि नहीं? अब बड़े बड़े लोग इस तरह मशहूर होंगे ने, ते कुरान कह रहा है वल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल। फितना, लड़ाई झगड़ी फसाद कत्ल से भी सख्त है, कत्ल से भी नहीं। अगला जुमला भी सुन लो ना, अगला जुमला सुनो, वल फितना तो अशद्द मिनल अकबर, ये भी कुरान के अल्फाज। और अगली बात भी सुन लो, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, किसको? हिंदुओं ने नुकसान दिया था ना, तो कुरान मचा था पूरी दुनिया में। बोलो ना यार, खाना काबा का मकाम ज्यादा है बैतुल्लाह शरीफ के बाबरी मस्जिद का। वो भी अल्लाह का घर है, अल्लाह माफ करिए, वो भी अल्लाह का घर है, लेकिन एक मरकजी मस्जिद का, मरकज का दर्जा ज्यादा है। नमाजों की बड़ा समस्या है, छोटी मस्जिद में उससे बड़ी, उससे मस्जिद बड़े, ये दर्जे हैं। फिर उसके बाद फिर माशाल्लाह अकेला नमाज, फिर बाजमात नमाज, फिर मिसवाक वाली यानी वुज़ू वाली नमाज, फिर दस्तार वाली नमाज, फिर मस्जिद अक्सा की नमाज, फिर मस्जिद नबी शरीफ की नमाज, फिर मस्जिद हराम की नमाज। दर्जा बंदी मोहतरम, दर्जा रखा गया है। क्या बोलिए? दर्जा रखा गया है मोहतरम, दर्जा बंदी है। गौर करें, तवज्जो करें। अब मैं जान तो आपको बड़ा खास जुमला देने लगा हूं, और अपने दामन में रख लें। आपने सारे बोलिए, आपने दामन में रखें। वल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी। बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने नुकसान दिया, पूरी दुनिया में कुरान मचा, सारे बोलिए। तो हजारों भी मस्जिदें बाबरी जैसी मस्जिद बन जाएं तो मस्जिद हराम का मुकाबला नहीं है, फिर खाने काबे का मुकाबला नहीं है, जिसकी तरफ देखकर पूरी कायनात का मुसलमान जिस इलाके में होता है उसका चेहरा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ होता है। बैतुल्लाह के अंदर भी चारों तरफ सब का चेहरा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ है। और बैतुल्लाह क्यों पहचानना क्या, और काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना नमाज का फर्ज है। कपड़ा, बदन, जमीन, पा, काबा, पर्दा, वक़्त, इरादा, तकबीर, कुरान, कयाम, रुकूद, सजदे, आखिर कादा। अब इसमें 13 फर्ज नमाज के बयान हो गए, 7 नमाज के बाहर हैं, उनको शरायतें भी कहते हैं और फर्ज भी कहते हैं, और 6 नमाज के
कपड़ा, बदन, जमीन, पाक, काबा, काबे की पहचान करके काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना यह फर्ज है। फिर इसमें एक मसला मैं तो बयान कर दूं। मसला यह है कि अगर आप जंगल में हैं, क्या आप पता नहीं चल रहा कि खाना काबा किधर है, बड़ी भागदौड़ कर रहे पर पता। अब शरीयत ये कहती है जिस तरफ तेरा पक्का इरादा बन के भी इधर ही काबा है, गो वो मशरक की तरफ क्यों ना हो, शमाल की तरफ क्यों ना हो, जुनूब की तरफ क्यों ना हो, अगर तेरा पक्का ज़हन हो गया ना भी इधर ही काबा होगा, बस वो जिधर भी हो गया चेहरा समझो तेरा काबे की तरफ ही हो गया। ये जंगल की बात हो रही है, मदीना गार्डन की बात नहीं हो रही, या कि सोसाइटी की बात नहीं हो रही, शहर की बात नहीं। जो जिस गली गली में मस्जिदें हैं, जो एक मीनार है ना, एक मीनार शरीयत की रूह से ये भी फजूल है, ये फजूल खर्ची में है। कारी साहब परेशान नहीं हो गए थे हमारे तो मस्जिद भी बनाओ तो मीनार बनाओ तो कारी साहब बन जाएंगे। हाँ, डर भी लगता है ना भी नेक लोगों को। हाँ, मीनार ये फजूल खर्ची है, असी शोबाजी बनाने आए कर दो मीनार। यार ये मीनार होता है जंगलों की तरफ कि तो किसी बंदे को पता चल जाए कि यहाँ मस्जिद है, यहाँ क्या है, वो तो स्पीकर ही बड़े टाइट लग गए ने, आप ही आवाज़ आ रही है कि नहीं जी। हाँ, बार अगे भी एक दो गल्ला नहीं वो फिर बात ही करेंगे इंशाल्लाह जी, ठीक ना। मैं एक बात करने लगा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने पे पता क्या कुछ हुआ, सो हुआ। अब जुमला सुनने वाला है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर मुसलमान सारे हरकत में आ गए। तो हदीस पाक में आता अगर आदमी खाना काबा को ढाए, किसको, बैतुल्लाह शरीफ को गिराए 100 मर्तबा, कितनी मर्तबा, 100 मर्तबा गिराए खाना काबा को, तो रब को इतना दुख नहीं होता जितना नाहक एक कत्ल पर दुख होता है। नाहक एक कत्ल पर, मेरी बात पे गौर करो ना कारी साहब। यानी खाना काबा को, बैतुल्लाह शरीफ को, मरकज इस्लाम को एक आदमी 100 मर्तबा ढांदा है, गिरांदा है कि अल्लाह ताला को इतना दुख नहीं जितना एक नाहक कत्ल पे रब को दुख होता है। फिर आगे चलो, वाल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी सख्त है। फिर फितना पे अल्लाह ताला को इतना दुख होगा? नहीं मोहतरम, आज सुन लो दर्स कुरान से ये बात, फितना रब को कत्ल से ज्यादा नापसंद है। अल्लाह के बंदो, रब को पसंद क्या है कि मेरी मखलूक हाय। और मैं अक्सर कहता हूं, जोड़ते जोड़ते कब्र में जाओ, इंशाल्लाह फिर जुड़ते ही जाओगे। कब्र में भी कमाल, मिज़ान पर भी कमाल, पुलसरात पर भी कमाल। ये अमर रब को भी पसंद, नबी को भी पसंद, शरीयत को भी पसंद, और बल्कि यूं ना कह दूं जन्नत को भी पसंद। अल्लाह है, तैयारी है ना? अब भाई अख्तर साहब, मैं आपके आने से पहले बयान कर चुका हूं कि जो अपनी जुबान को बेहुदा कलाम से बचाए, गाली गलूज से बचाए, अच्छा कलाम करे, वो जन्नत ना भी मांगे, जन्नत खुद मांगती है उसको। तो फिर जितने हम ये बैठे हूं अपने जो कल सवेरे पहले सुबह उठ वाली पहली गाल, सुभान अल्लाह, कमाल है। फिर मुबारक कभी तू चंगा दर्स कुरान सुने, चंगा कुरान सुनने की तलीम सुनी, चंगी तेरी तरबियत होगी। सवेरे उठते नाल बीवी नूं गाला, बच्चों नूं गाला, पूरा गारी गाला गाला, सुभान अल्लाह। मैं तेन फिर मुबारक ही देवांगा कि तेरे गाने बगैर तेरा गुजारा नहीं। तू वड्डा कदी ना गाला ला, बिच्छू पैदा होने एक एक गाल ते कबर ते बिच्छू ने फिर कबर भरने चाहना है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? फरमाया मेरे बंदे वही हैं, मेरे बंदे वही हैं, मुझे वही पसंद है कि जब बेहुदा कलाम हो ना वो सुनते हैं ना वो करते हैं, बल्कि यहां तक कहते तुम्हारे अमाल थाडे नाल मेरे अमाल। सलाम सलाम सलाम, बस तुम अपने घर हम अपने घर।
क्या बात। सुनिए, टाइम ज़्यादा हो गया कि नहीं, क्योंकि तुम मेरे गुआंढी हो, कारी थक भी जल्दी जान देना जी, सारे दिन फिर नमाजा पढ़ा के थक जाते ना जी। वो सर मेरा छोटा भाई है ना जी, वो एक दिन नमाजा पढ़ावे अं कर लग पाता। मैं कल्ला तो बंदे मैं हकीकत है रात जितने बज जाऊँ जनाब, सो फजर की नमाज से पहले सबक सुनता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब जमात करता हूँ फजर की लुत्फ आता है। नमाज पढ़ाने पर तो बड़ी सुरूर आता है, बड़ा लुत्फ आता है। कुरान पढ़ाने पर, नमाज पढ़ाने पर, इत्काफ हर साल इत्काफ करने पर, ठीक है जी, तरावियाँ हो तो कुरान सुनने पर, और मदीने से की हाज़री, ये तो जिंदगी के हिस्से है ना जी, गदा है, इसके बगैर गुजारा को नहीं। एक बंदा कह लगा जी मौलवी तो इत्काफ कर दे नहीं, तुम इत्काफ बैठे आते हो। मैं क्या मौलवी कर दे नहीं, आप छड़ दे नहीं, तो मैं क्या मैं मौलवी हाँ, मैं तुमने मौलवी समझ लिया। अब मैं अल्लाह बंदिया, मैं उलमाए कराम दे जोड़े सीधे कर, मेरी यही बड़ी खुश नसीबी है। ऐसे तो उलमा दे खादम बन गई, यही बड़ी गल है जी। मेरी आका दी उम्मत उलमा, अल्लाह अकबर, उलमा मनजार आलिमन फकअन्न मज़ारानी। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी उम्मत के उलमा की ज़ियारत मेरी ज़ियारत है। वमन सफ़ा आलिमन फकअन्न मसफ़ानी, इनके से मुसाफा ऐसे जिस तरह मेरे साथ मुसाफा हो रहा है। वमन जालस आलिमन फकअन्न मजालसनी, और इनकी मजलिस में ऐसे जिस तरह वो मेरी मजलिस में बैठा। अजलसनी अजलसहुल्ला यौमल क़ियामा फिल जन्नह, मामूली काम है। इसलिए उलमा के जोड़े सीधे करने वाले हमारा शुमार हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। आइए मोहतरम, ये हज़रत सैयदना अबू मूसा सहाबी का नाम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब उनका सवाल बड़ा प्यारा है। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अब सवाल पे गौर, आका मुसलमानों में अफजल मुसलमान कौन है? सुभान अल्लाह, सवाल कैसा है? हज़रत अबू सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह, सहाबी का नाम याद कर लो ना। वो अर्ज करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी बारक वसल्लम। आका एक मेरी अर्ज है, मेरी एक अर्ज है कि मुसलमानों में, क्या मुसलमानों में से अफजल मुसलमान कौन है? आला है सारे मुसलमान, पर इन्हां दे विचों आला मुसलमान कौन है? और याद रहेगा, आप सारे मुसलमान बैठे हैं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हुण एक बार तो मुसलमान हो ही गए, अब हुण एक बार हो गए, क्योंकि तजदीद ईमान हो गया जी, क्या नहीं जी। भाਵੇਂ आप कोई कुफरिया कलमा बोले भी आए ना, जिन ईमान में फर्क आया है, ला हुण एक बार तो मुसलमान तो जी हो गए जी। थानू मुबारक हो सारे, हाँ जी, तुम मुसलमान जी, क्या नहीं जी। हाँ, भाਵੇਂ तुम बाहर निकल के गाला कट जाओ, क्या नहीं जी। सहाबी की अर्ज यह है, दरख्वास्त यह है कि मुसलमानों में से अफजल मुसलमान कौन है? अल्लाह, कैसा जुमला, खुदा की कसम। और ये सुबह पूरे मदीना गार्डन में बात फैला दो, अपने अपने महकमे में, अपने अपने शोबे में, जहां जाओ क्योंकि यार दरस कुरान रात हुआ है जनाब फौजी साहब के घर में, माना दरस कुरान, और उसमें हमने रात बात बड़ी रवायत बड़ी प्यारी सुनी है कि हज़रत सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला सहाबी हैं, नबी पाक के गुलाम हैं, शागिर्द हैं, मुरीद हैं, अकीदतमंद हैं, ठीक है जी, मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, सुभान अल्लाह। और आकल की यूनिवर्सिटी के फारिग शुदा तालिब इल्म, आलिम दीन, क्या नहीं जी, सनद याफ्ता, जिनकी दस्तारबंदी नबी पाक ने की, रब ने की, सुभान अल्लाह। उन्होंने अर्ज की या दरख्वास्त पेश की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों में से अफजल मुसलमान कौन है? अफजल मुसलमान कौन है? मेरा आका ने फरमाया मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यादिही। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। कर साहब कैसे अल्फाज है? मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यादिही। फरमाया मुसलमानों में से अफजल, आला, अजीम, कमाल कोई मन्ने बामे निज ना मन्ने, मेरे आका ने ज़ुबान नबुव्वत, ज़ुबान रहमत से सनद दे दी है। वो गरीब तर है, वो अमीर तर है, उसके पास कुछ है नहीं है, जिस तरह का भी है, अगर उसके ज़ुबान उसके हाथ से अगर मुसलमान
मुसलमान महफूज है। मेरे आका ने फरमाया ये मुसलमानों पे से अफजल है। अल्लाह हूँ अगर मैं गल करनी को पता की है, हूँ अगर गल्ला करा नहीं, मौजू बड़ा वसील फिर छेड़ांगे इंशाल्लाह। मैं हर महीने जो मौजू मैं बयान कर रहा हूँ ना, थोड़े से वक्त में बयान करता हूँ। इस मौजू पर तो हमारा पूरे कई साल चल सकते हैं, महीने बाद दर्स होता है। अगर इसी मौजू को मैं कई साल चला सकता हूँ, इतने इसके अंदर वसीम मवाद है। कुरान के अंदर बेशुमार आयतें हैं इस मौजू पर, हदीसें हैं, फिर वाक़ियात हैं, फिर अकवाल हैं सहाबा कराम के, औलिया कराम के, बड़े बड़े कमाल अकवाल। और मैंने कुरान की आयत की तशरीह कर दी, बड़ा कुछ कर दिया। अब इसके अंदर एक दो हदीस वो दूसरी भी सुनाई, वो जन्नत के तालिब होने पर क्या नहीं दी, ठीक है, वो सुना दी। और अब मैं एक हदीस आपको ये भी सुना दी है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में यही काफ़ी है, टाइम बड़ा हो गया। अब इंशाल्लाह जितने हम यहाँ बैठे ना, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें कि चलो यार मेरी बात सुनो, अफजल तरीन मुसलमान को छोड़िए कि मैं अफजल हो जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, उसको छोड़िए। हमने आका अलैहिस्सलाम के फरमाने आले शान पर अमल करना है। हाँ, इस नीयत से कि अल्लाह की मखलूक हमारी ज़ुबान के ऐसे कलमात जिससे दिल शिकनी हो जाए, दिल टूट जाए। वो एक शेर सी ना कि शेर ते माछी सी ना, लकड़हारा ते बेली बन गए ना, की बन गए, दोस्ती हो गई ना, की हो गई। तो माछी आके यार तेरी मेहरबानी एक दिन मेरे घर ही आ, हूँ तो मेरे दोस्त बन गया, भाई बन गया मेरा। उस आके यार गल सुन मेरे ने वाल बड़ी जीव, तो मैं जाना है घर, तो तेरी बीवी ने कहना बू आ गया, आ बूत क्या किदू आ गया, तो तेरी मेरे मैंने तू घर ना ही ले जा, मैनू घर। उस आके नहीं मैं तो नहीं जाना, नहीं जा, मेरे दिल का तू मेरे घर खाना खा, तेरी मैं मां नवाजी करा। उस आके ना ले जा यार, शेर के ना ले जा कि कुल्लो शहर यार जिला से हर चीज़ फितरत में जाती है। औरतों की फितरत बड़ी अजीब है, तो तेरी मेरी दोस्ती है, भाईचारा है, तो चलन दे। उस आके नहीं मैं ले जाना है। लो जी शेर साहब चले गए, शेर साहब चले गए। उन जाके मंजी ते बिठाया तो तुम पता जी भी होंदा है, वो दूर बैठे ही कि आए की भूत जो है चल। वो जो शेर ने गल की वो हो गई, तुसी परेशान क्यों हो गए? अजीब बंदे यार, तू जिम्मे परेशान हो गए। मैं गल की सुना रहा, तू गल अपने तरफ ले आया। अल्लाह मैंने कोई ख्याल करो, सारे चेहरे से मुस्कुराहट होनी चाहिए। नतीजा सुन इस गल का। बीबी कह बैठी, शेर ने सुन लिया। हूँ शेर तो मुँह वट उठ के काबू किते बजा बनया सी, की बनया सी, तो वह भाभी साहब आई, चलो कोई गल नहीं, गल कर बैठी, बर्दाश्त कर गया। ठीक है, मुझे शेर तो पंजे ही मारना सी, तो दोनों उड़ा देना सुने कि नहीं जी। बाहर काबू कुबू कर गया, दिल ते हाथ रख के कर गया, वापस चला गया। अगले दिन लकड़हारा गया जी, जाने कहना मार कुआड़ी मेरे सिर च। उस आखे की हो गया लत बंदिया, उस कुआड़ी मार मेरे सिर च। उस आखे की हो गई, मेरे तो दोस्त है। वो आई बब क्या ना, उन्हें कहा मार सिर च। मैं कहना मैं उन्हें खाना हूँ। वो डर गया और कुआड़ी मारती, जख्म हो गया, खून बह रहा है। सुनते पियो ना, इत्थे जे ना, हुण सुन लो ना। आ खून वगन लग पिया, जनाब शेर चला गया। लकड़हारा बड़ा परेशान, बड़ी परेशान। पक्की लकड़ी लिया, महीने बाद 2 महीने बाद जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। सुनते पे जे, परेशान नहीं होना जी। लो जनाब, शेर एक दिन आ गया, मुलाकात हो गई, तो लकड़हारा बड़ा शर्मिंदा, उसका शर्मिंदा नहीं होना, परेशान नहीं होना। अगा मेरे नेड़े आ, जख्म है? नहीं, वाल अगे पीछे करके चेक करना। उस नहीं जख्म नहीं, उस जख्म ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उस इतो ठीक हो गया, पर इतो को नहीं होए। हाय हाय, ये जारी फट ठीक हो गया है, आप पर अंदरों को नहीं ठीक हो। इस वक्त आने दिला देते सारे मौलवी ने भाई, किसी दिन दिल शिकनी हुई होवे, कोई ऐसा कलाम मुझे निकले, बमिया डरना यार माफ कर दे। जख्म ने नहीं गया, पर माफ मैं कर दिते, मैं माफ, पर अंदरू जख्म, जारी जख्म ठीक हो जाते ने, पर अंदरूनी जख्म ठीक ते आपा ओ काम ही ना करिए। सारी तो गंदी आदत है खुदा की कसम। आप गल मुंह च सुट देना, भावे अगला सड़ता ही जाए, साढ़े सड़ता रहे जी। कर साहब
साढ़े मां सड़दा जाए सानू क्या लगे आप तो मुंह ते गल करने हैं। चलो ठीक है, आ सुनो अल्लाह के बंदे रब ने गल छड्डी कोई कुरान मजीद असी बोलने लगे सोचते नहीं गल करते की पे हैं। आ सुन मेरे को बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात बैठी ने, इधर माशाअल्लाह फौजी साहब बैठे ने, इन्हें फौज में बड़ा वक्त गुजारिया। हाँ जी, आ देखो जी, खराबी उसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे, पीछे पीछे करे। वही कुल्ले होमादा लोमादा, रब दा ना मैनू मुंह ते गल करनी पसंद जे ते ना कंडू मंगरू पसंद है। बस ला दोवें गल्लां रब नूं पसंद नहीं दे ते मैं नहीं जी आप मुंह ते गल कर देने हैं, उन्होंने भावें चंगी लगे या ना लगे, असं दिल नहीं रखते। रब आके मैनू पसंद नहीं, ना मैं मुंह ते पसंद करना। उस अगर तेरे मुंह ते करिए ते तू सड़े ते दूआ जो ना सड़े, तू अपनी शर्मिंदगी महसूस करे। वो नहीं करता, वो इंसान नहीं, वो बंदा नहीं, उन्हें ज़मीर नहीं, बोलो ना, उन्हें ज़मीर नहीं, अकल शऊर नहीं, उनकी इज्जत नहीं। तेरी बड़ी इज्जत है, तू बड़ा बड़े बड़े उन्हें बड़ा फूं फान नहीं, उनकी इज्जत नहीं। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अं बैठे ने, अं जवाब बैठी, एक बंदा आया, उन्हें रुक्का पेश किया। तू रुक्का दे देंगे, वो खोलणगे पढ़नगे, किन्ने भेजा की काम है, ना रुक्का दे रहा ना कह रहा जी अद सब हाथ बाहर कड्डो, हाथ अंदर लुकाई को बड़ी सर्दी पौंदी पई। आ वेखो जी दे रहा ना जी, उन्हें कहा मैं काम दे देव दे के हाथ पिछा कर लवा, हूँ कर सब पढ़नगे वेखणगे की गल है किन्ने भेजा है इंजे ना नाले अं कर नाल देंदा पिया सरकार मेरा काम कर दे। की कह रहे हो बंदा, हज़रत इमाम हसन की बात कर रहा हूँ रज़ियल्लाहु अं रुका दे रहा है तो कह रहे जी मेरा काम कर दो। तो इमाम हसन ने ना उन्हें खड़े नहीं होने दिता, उन्हें गई नहीं फरमाया तेरा काम हो गया, चला गया। अवाम बोली कहेंगे सरकार रुका खोल के वेखो आ की काम है किन्ने भेजा। इमाम हसन मुश्तबा ने जी गल की है ना, खुदा कमाल गल कमाल कमाल। आज 35 साल का 30 साल का नौजवान अफसर बन के कुर्सी बैठा है, बाहर धुप ते दादे जैसा बाबे जैसा प्यो जैसा खड़ा है, ऐसा बहुत वक्त अंदर बैठा, मैं अंदर कर गोली मार के टुकड़े करता इस बात वक्त दे जालिम दे। और जालिमा इस जैसी कुर्सी पे बड़े बड़े आए और जेरे जमीन चले गए। इस कुर्सी को कुछ ना समझ, इन कुर्सी बैठने वालों तुम्हारे जैसों के हड्डियां गल चुकी, खुदा कसम, कफन तो बड़ी दूर की बात है, हड्डियां गल गई उनकी। और उनके तब जब बाहर चौकीदार नहीं बैठे होंगे वो ही नहीं मान मां का तुम मेरा वेख तू बैठा खड़ोता तू बॉडी गार्ड अं बंदूकड़ी ले खड़ोता है जनाब, मैं जो पाँदे ना डाकू वो बंदूकड़ी आउदे ते वो आप आउदे सुभान अल्लाह। ये मैं लमकाई बंदा तुरिया बंदा तू बड़ा किधर आना है, कमांडो फौजी आया बंदा तू इत्थे। मेरी बातों पे गौर करो यार, मैं कुछ कह रहा हूँ। इमाम हसन के जुमला सुन लो यार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सुनने के लिए नहीं है यार, ये सुनने के लिए नहीं है। हुकूमती सतह पे कोई खतीब मन मर्जी की हदीस बयान नहीं कर सकता। सोसाइटियों के कोई DH का कोई कारी अपनी मर्जी हदीस बयान करेगा? कौन ही कार साहब कर सकता जी? ना 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 ना, आई मुकैयद ने सदे फंसे पहले मौलवी क्या नहीं जी। मैंने एक दो सोसाइटियां मौलवी है पुरानी दौर की गल है, तो तनख्वाह देवांगे तो नहीं करांगे, मैं तो तनख्वाह घर ले जा तू जा सोसाइटी दी, मैं जाके मैं थले थले करा थले की मेरे से नमाज मेरी अपनी नहीं होनी, थोड़ी क्यों होनी है? जे मैं डर के की इमामत मेरी अपनी नमाज नहीं होनी, तेरी कि होनी है? मगर सभा में 100 पढ़न कोई नमाज कबूल नहीं, जो अगले ईमान ही नहीं पूरा। हजूर गौसे आज़म फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, हसन हुसैनी पूरे रुए जमीन पर चलने वालों में से अगर एक का भी डर तेरे दामन में है, तेरा ईमान ही नहीं मुकम्मल। फिर मौलविया दा ईमान सारा तो पूरा है, कर सा परेशान नहीं होना चाहिए, साढ़े ईमान मुकम्मल होए पैने सारे आते। हाँ जी आए हाय आए हाय कारी साहब, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। कोई इमाम किसी का मोहताज नहीं, इंतजामिया अपने जबल पे देते रहे, इंतजामिया देकर रुपया नहीं पाँदी, रुपये महल्ले के इकट्ठे होंगे ने, वो भूख भाग की
बल्कि वो कई मसीत इंतजामी वैसे बदनाम हुई पे नहीं हुई मैं तो अब करना कोई 2 लाख खा गया, कोई 3 लाख खा गया, कोई 5 लाख खा गया, कोई खा गया। मैं इंशाअल्लाह खाएंगे सारे, हिसाब देगा तू। खाएंगे सारे, सारे से मुराद क्या है? पूरी फैमिली खाएगी और हिसाब देगा तू। हिसाब देगा। इमाम हसन की बात सुनो। इमाम हसन पूछते रहे दिल लो, मेरी इज्जत है? कहने लगे है। फरमाया तुम्हारी इज्जत है? कहने लगे है। कैसा जुमला है? फरमाया मेरी इज्जत भी है, तुम्हारी इज्जत भी है, तो जो आया है उसकी कोई इज्जत नहीं। उसको मैं दरबार में खड़े रखता, आपने उसको खड़े रखना, खड़े करना और खड़े रहने को पसंद नहीं किया। कल बरोज़े क़यामत में रब मुझसे पूछेगा, मेरे महबूब का नवासे, तुमने मेरे बंदे को अपने दरबार में खड़े रखा। और हदीस पाक के लफ्ज़ है कि जो चाहता है ना कि मैं बैठा रहूं, लोग मेरे सामने खड़े रहे, वो पीर है, वो मौलवी है, वो अलामा है, वो कोई भी है, हदीस का लफ्ज़ है, जो कहे मैं कुर्सी बैठा रहूं और दुनिया मेरे सामने खड़ी रहे, उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है, जहन्नम है, जहन्नम है। ये थे बड़े भू भाग करती कर दे वादे रे अं खड़े खड़े सारे सामने खोते रहो है। मैं तू कदी खुदा रन है, तू खुद ही खुदा रन है, तू खुदा बने अल्लाह दे बंदे को होश कर। आजी इनकसारी ये रब को पसंद है। तेरी पहचान क्या है? पहले ये तो पूछे तेरी पहचान क्या है। अल्लाह के बंदे कुरान का और हदीस का मुताला कर, सहाबा करम की जिंदगी का मुताला करके देख। 22 लाख मुरब्बा मील के सरबराह कौन? हजरत फरूक आज़म जब बैतुल मक़दस फतह हुआ ना, बैतुल मक़दस, तो गवर्नर उस इलाके ने कहा भी सरकार जल्दी आओ, इतने बड़े बड़े ईसाई आने ने, वो कौन है उमर रज़ी अल्लाह ने जिसने बैतुल मक़दस फतह करवा लिया, मिस्र फतह हो गया, ईरान फारस फतह हो गया। कौन है वो? कौन है? आपने तैयारी कर ली की कर ली। हुन मदीने से बैतुल मक़दस तक रस्ते बलाक को नहीं जी, इधर ये ना। और मेरी बात तो सुन लो यार, मदीना तुल मुनव्वरा से लेकर बैतुल मक़दस तक तोड़ तक कोई रास्ता बलाक नहीं दे, कोई रास्ता बलाक नहीं दे, तोड़ तक कोई नहीं खड़ोते जे, सारा रास्ता सिर्फ या फरूक आज़म या एक गुलाम सुभान ते एक सवारी ते वो न तय कर भी इन्ना सफर तू बहना है तो लगाम सदर के हाथ में होगी। 22 लाख मुरब्बा मील के सरबराह के हाथ के बला ऊपर गुलाम होगा, फिर वो होगा, फिर गुलाम होगा। एक नदी आ गई, वो तिवारी आ गई थल्ले हजरत उमर फारूक की रज़ी अल्लाह ताला। तो गुलाम कहता सरकार नदी आ गई है तो मैं अपनी बारी थोड़ी देना। फरमाया कयामत मेरे जगह हिसाब देता आ जा। वो गाली इस तरह की कर देते से लत किस्म बंदा वैसे खाओगे ना। कहना अगर तू मेरी जगह हिसाब देना कयामत नूं आ जा थल्ले। कहना नहीं सरकार हिसाब नहीं तो जाता। उन्हें फिर उत्ते बहु उमर फारूक की नज़ीर से गुजरेगा। कयामत की सुबह तक लोगों को पता चल जाए कि नबी का तरबियत याफ्ता हुआ। और ऐसी बातें खुदा कसम कर मुझे शर्म आती, मुझे हया आती। मैं जब अपने किरदार को देखता हूँ ना, हकीकत किरदार को शागिर्द है, अब शागिर्द बंदा कह सकता ना काम करूँ और की मतलब कि शागिर्दों का यार यार ये काम करके आओ। एक तो ज़मीर ज़रूर झंझोड़ देता है कि यार तू उसको कह, तू खुद नहीं कर सकता है। ज़मीर ज़रूर ज़रूर झंझोड़ता है, एक मरतबा आगाह लाजमी करता। लो जी, जब बैतुल मक़दस करीब आ गया, लाखों लोग खड़े हैं इस्तकबाल के लिए, फरूक आज़म को देखने के लिए रज़ी अल्लाह। तो फिर वारी आ गई थले फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। गुलाम उत्ते उत्ते ना मैं पढ़ रही थी, गुलाम का लिबास भी सोहना सी ते आप दे लिबास ते पाबंद लगे हुए सी ते वारी भी थले आ गई। ते जिन्हें नहीं वेख्या उन्हें उतां वेखना कि थले वेखना। बोलो ना, उनका लिबास भी सोहना, कारी साहब लिबास भी अच्छा ते बैठा भी उत्ते ते फरूक आज़म दे पाबंद लगे ने। हाय हाय क्या बात, कैसी मिराका की तरबियत है खुदा कसम। ये सारी तरबियत मोहम्मदी यूनिवर्सिटी की है। ये मिराका की मैं कभी कभार जब अकेला बैठता हूँ मैं जरूर कहता मैं प्यारी उम्र तेरे रब ने की बना दिता है यार, 17 पाबंद तेरे लिबास लगी हुई। और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है अब्बा जी अब तो कपड़ा सीनी आना ते कपड़ा सलाई भी नहीं हो रहा, बुग्गा होया पे इतना।
सहाबा कराम की जरूरत नहीं कि नेड़े जाके भी है कि एक लिबास ऐसा बना लो कि जरा सिर्फ जो बाहर दे वफद आमन ना ईसाइयां दे यहूदियां दे वो लिबास पा के सामने आ जाओ, जरूरत नहीं हो रही फरूक आजम के सामने जाने से। मैं हकीकत जो अकेला बनाना मैंने फरूक आजम तेरे रब ने की बनाया तुझ की सी, हाय हाय कमाल। फिर मैं जनाब गुलाम बोलिया कहते थारी मेहरबानी तुझसे नहीं मैं थारी वार देना। फरमाया आ जा कोई गल नहीं मैं बह जाना हिसाब देवी। उस तक मैं नहीं दे सकता। हुण जनाब जिस बैतुल मक़दीस गए तो गवर्नर साहब खड़ोते तो गवर्नर दूर वेखो भी परेशान हो गया भी ये की बन गया। तो अं आवाम वेंदी पई है, अं आवाम लपकी उता नूं जो उता लपकी तो गवर्नर को तो उता जा रहे हैं तो फिर ना गवर्नर इंज इशारा किया या अमीर अल मोमिनीन, जो इंज इशारा किया हजारों लोग क्या लाखों ईसाई मुसलमान हो गए। इस किरदार और अमल को देखकर लाखों ईसाई मुसलमान हो गए। लाखों बोलिए लाखों लाखों मुसलमान हो गए। क्या लाखों मुसलमान हो गए कि उन्होंने कहा कि यार ये उम्र फरूक ये जो नीचे लगा पकड़ के आ रहा। इसलिए दोस्तों अल्लाह मैं कुछ कर तो नहीं सका लेकिन मैं तो यही कहूँगा यार कि बस तैयारी करो। सब बहुत मुश्किल घाटियाँ मौत कब्रिस्तान जाया करो और हकीकत कब्रों को देखा करो कि अन करीब हमने इसके नीचे आ जाना। अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करो, कलाम सुना अच्छे कलाम जिन्हें दिल सिकनी ना आवे, दिल मचल जाए, चेहरे से मुस्कुराहट आ जाए, दिल खुश हो जाए। हाँ अगर कोई जुमला निकल भी जाए ना फौरन उनको मदद कर यार मेरे दोस्त यार तू मेरी शक पै गया अब मेरे जुमले सही नहीं सी ते तेरा दिल टुट गया, तेरी मेहरबानी, मैनू कोई पता नहीं मेरी मौत आ जाए अगर पकड़ हो जाए तेरी मेहरबानी। क्यों हदीस पाक में आता है माफ़ी मांगना और माफ़ करना ये दोनों अदाए रब को बड़ी पसंद है। आया और कभी नहीं समझ का माया नहीं कुछ भी नहीं। अल्लाह के बंदो कैसे अल्लाह तारीफ फरमाई और वह कहना होमाजा लोमाजा की होमाजा लोमाजा होमाजा मुंह पे लोमाजा कंडू मगरू। फरमाया मैंने दो में गल्ला पसंद नहीं। एक कहना जी मैं तो मुंह तो गल कर देना भावें पसंद आना ते इनका जवाब सुन लो तो यार ए कमाल नहीं कि ना तू ए हुण सुन लो ए कमाल नहीं ना तू मुंह ते कर ना दिल च रख। एक बंदा ना जी नहीं यार मैं दिल च नहीं रखता मैं तो मुंह ते कर देना चंगी लगे ना बंदा नहीं ना मुंह ते कर ना दिल रख क्योंकि मैं करीम हूं। जब मैं माफ कर देता हूं तो क्यों नहीं माफ करता। रात ही एक की दुकान पे बैठे थे तो वहां वो मेरे एक दोस्त उनका बेटा आया उन्हें भाई वड्डे भाई ने लड़ाई झगड़ा वो राती उच्च का मैं अपने सक्के नाने जवाब दे दिता हूँ मैं चुप गल्लां सुनी जावां मैं अपने सक्के नाने जो दाढ़ी रखी जनाब तो बड़ी महफिल करूँगा मैं अपने सक्के नाने क्या नाना सुलह वास्ते ना भी मेरे को होर मैं सिर सावर का मत मैं कहना मन की हूँ होए जाल बनया खड़ोता मैं राती फिर कोई गुफ्तगू नहीं की मैं बेहुदा गल्लां करता पे जो तुलिया आते ना ये तुलिया खड़ोता है गंदगी थे थोड़ी गल करनी को जरूर बनता असूल ही नहीं पोतों की गल जबकि हदीस से पाक में आया है 3 दिन कर साम वेख लिया है तुम कोल बैठे जाए 3 दिन गुजर जान ना बोलन तू तो चौथे दिन कुफर का फतवा लग जाता है। तो मैं कुर्बान जब आका की गुफ्तगू तू मेरा क्या फरमाया जिसने पहल की बुलाने में मैं जुबान नबूवत से गारंटी तो जन्नत तेरी जन्नत तेरी जन्नत तेरी जन्नत तेरी जन्नत तेरी। हाय क्या बात जो बुलाने में पहल करे और पहल वही करता जो अंदर अपने मार देवे तो आपने मारना ही वलायत है क्या नहीं जी। इसलिए दोस्तों आप मैंने बड़ा वक्त लिया है लेकिन बहरहाल ये चलो माशाल्लाह फौजी साहब ने साहबजादे एक तरबियती प्रोग्राम जारी रखते हैं मेरी भी कोशिश चलो 2-4 गल्लां कोई मेरी तरबियत नाल होंदी रहे कोई माशा तैयार हो और इस तरह आप अपनी तैयारी कर लीजिए कि झटका लगे मौत आवे कब्र जाविए नबी पाक खुश हो जाए अल्लाह भी खुश हो जाए होर अपना की हिस्सा कुछ धारे दामन कुछ या नमाज़ां रोज़े सब ये करने बहुत ज़रूरी ने इस तो बगैर गुजारा नहीं है फ़र्ज़ है ज़रूरी है लेकिन सब तो आला और ज़रूरी है अल्लाह की मखलूक का प्यार अल्लाह की मखलूक की खिदमत। अल्लाह को सलामत रखे। अल्लाह ने इस कुरान में इन मोती परोते ने हीरे बखेरते ने समुद्र बेकनार समुंदर भरया पे खुदा दी कसमें
मैं अपनी क्लास बैठा ना तो मेरे वाल साहब माशा तर्जमे दे बड़े मार ने, वो पढ़ते रहते हैं, वो इंज आ जाते हैं, कहते यार बेटा ऐत पढ़ रब ने की बात, वो जो उनका तर्जमा करते ना मैंने इन जमाने में पहले दिन पढ़ता पे। वो देखो ना इतना बड़ा कुरान मजीद 30 पारे ने हैं, तो रब ने आए ना ए जो मैं ऐसे जाना ना इस ऐत कर साहब अज मैं ऐसे ऐत जाना ना तो मैं ना उदो की बनेगा। हाय हाय आ देखो हाय हाय इतने चलो बंदा अपने आप वेख लेंदा ना, ए जी है ना ये यकूल इंसान यौमइज़िन ऐनल मफर, उस आदमी कहेगा किधर भाग कर जाऊं। जो तो कयामत और अज़ाबात देखेगा ना, ए नक्शा रब ने खींचा, ए जी गल कर सच्ची है या नहीं, आए होना जे फिर ए महाना तरबीती रूहानी फिक्री इल्मी खूबसूरत तकरीब सईद में आने वालों दोस्तों नौजवानों सुन लो। यकूल ये कुरान ऐत नंबर 10 से कर साहब, ऐत नंबर 10 ए सूरत क़यामा 29 पारा रब का कलाम। यकूल इंसान यौमइज़िन नफर, उस दिन आदमी कहेगा और मैं किधर भगा, मैं किधर जावा, मैं दौड़, वो कहेगा मैं आज किसी दौड़न जगह है, किसी लुकन जगह है, कोई पनाह गाह है। अल्लाह फरमाएगा कल्ला ला वज़र, आज हरगिज़ कोई पनाह गाह नहीं है, आज कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप कहता है सुनो इला कैसे जुमला